दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूं मैं आपसे कि यार होता है ना, जब आप एग्जामिनेशन में पहुंचते हो और एग्जामिनेशन हॉल में आपको पहले से लगता है कि सब कुछ आता है, सब कुछ सेट है, आप पूरा एकदम फोकस्ड हूँ, किसी से बात नहीं। कई बार तो आप वो स्टूडेंट भी बन जाते हो क्योंकि आपने इतने अब शुरू से अपने साथ रह रहे हो, पता है कि एग्जामिनेशन सेंटर में जाके बाहर किताब लेके और ज्ञानचंद नहीं बन जाना, वहाँ बैठ के पढ़ते हुए आराम से सिर्फ एग्जामिनेशन देना है, राइट। अब उस दौरान आपके पास जैसे ही आता है क्वेश्चन पेपर, आप देखने के बाद आपको लगता है ठीक है आता है, फिर कहते हो यार इसका तो हाफ ही पता है मेरे को, इसमें तो यार पता ही नहीं है। आप हो जाते हो ब्लैंक आउट, मतलब आती हुई चीज़ भी आप भूल जा रहे हो, मतलब आपने वो सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं लेकिन भूल जाते हो। तो इस वीडियो में मैं वही शेयर करने वाला हूँ कि हाउ टू रिमेंबर, और किस तरीके से जो भी आप सारा पढ़ते हो, व्हाट यू स्टडी एवरीथिंग, कैसी तरीके से आप एग्जामिनेशन में 3 घंटे बैठो तो 100% आपको क्वेश्चंस पहले से पता होने चाहिए जो भी आप पढ़ रहे हो। सो सबसे पहले चीज़ें सिंपली मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग में ना यार हज़ारों थॉट्स आते हैं। कितने थॉट्स आते हैं इन अ डे? 6200 तो थॉट्स आते हैं। थॉट्स दिन भर नई नई चीज़ें आप सोचते रहते हो, नई नई चीज़ें, स्टडी करना है, बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग करनी है, लाइक डिजिटल वर्ल्ड में जाना है, सोशल मीडिया पे फॉलोअर बढ़ाने हैं, 50 चीज़ आपके दिमाग में रहती हैं और इनमें से 97% थॉट्स वेस्ट होती हैं और गायब भी हो जाती हैं साहब। सिर्फ गिन के 3% थॉट्स रहती हैं जो कि डेली यूज में आप लेके आते हो। अच्छा ये कौन सा 3% है, वही चीज आज मेन गेम है उस चीज का। तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। और दोस्त मैं एक लाइन आपसे जरूर कहना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर क्या होगा हमारा, पता नहीं मेरे नंबर क्या आएंगे, कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं, अच्छे लाइक मैं क्या स्ट्रीम ले पाऊंगा मेरे लाइक मार्क्स के अकॉर्डिंग, साइंस मिलेगी, कॉमर्स मिलेगी, जिस भी क्लास में आपके मन में थॉट्स आ रहा है इस टाइम, तो मैं आपको दोस्त एक कह दूं कि आप अकेले नहीं हो। क्यों? क्योंकि निदा फाजली की एक लाइन है कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जन में, जन का मतलब होता है साथ में, कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जन में, इस मोहल्ले में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो मेरे दोस्त सिर्फ आप अकेले थोड़ी हैं यार, बहुत सारे स्टूडेंट आपके साथ हैं, तो टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूं और आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले यार नॉर्मली ना एक फॉरगेटिंग और दूसरा लर्निंग, दो मेथड्स है। मैंने पूरा अच्छे से डिजाइन किया आप लोगों के लिए जो मैं सही से समझा पाऊँ, कर्व के साथ सारा कुछ डिटेल किया है मैंने। सबसे पहले कुछ भी चीज़ आप पढ़ते हैं ना, आपके दिमाग में सिर्फ कितने देर तक रहता है वो? 20 मिनट्स। मतलब अगर आपने कोई भी चीज़ 100% रिटेन कर ली, कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूरा पढ़ लिया, वो अगर आप 20 मिनट तक नहीं पढ़ते हो, आपका दिमाग में इतना खाली हो जाता है साहब, 50% गायब, समझ रहे हो, पूरा गायब अगर 20 मिनट आपने नहीं पढ़ा है। और गलती से अगर आपने 1 मिनट नहीं पढ़ा है तो कितना गायब हो जाएगा, देख रहे हो आप? ये आपका पूरा पोर्शन गायब हो जाएगा, तकरीबन 1/4 से भी 3/4 गायब हो जाएगा, रिमेन रहेगा 1/4। मैथ्स में पढ़ते हो ना साहब, 1/4 1/4 1/4 1/4, तो 1 2 3 तीनों मिला के हो गया 3/4, और ये वाला पार्ट 1/4, फिर ऐड कर देते हो 1 आ जाता है आंसर, राइट। सो 1/3/4 जो है वो आपका गायब हो जाता है। अगर आपने 7 दिन तक रिवीजन नहीं किया तो बिल्कुल लेस, तकरीबन अगर परसेंटेज की बात करूं तो 20% की अगर ये बचा रहता है और 80% आपका यहां से माइंड से निकल जाता है सारी चीजें जो आपने पढ़ी हैं। और 1 मंथ भूल गए मेरे दोस्तों ना के बराबर, तकरीबन 5% पता रहता है जो आप एग्जामिनेशन में बैठ के हल्ला बोलते हो, अच्छा आता तो है, गायब। या आप इन 2 सेक्शंस में आते हो 7 से 1 महीने वाले में, वो 3% का गेम आज मुझे आपको बताना है। और जो बच्चे लर्न करते हैं, अगर उन्होंने 20 मिनट दे दिया नेक्स्ट डे का, क्योंकि 20 देखो होता क्या है, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना, ये आगे कभी पता चलेगा, जब कोई चीज़ पढ़ते हो आप, पढ़ने के दौरान आज मान लीजिए उस चीज़ को पढ़ने मुझे 1 घंटा लगा, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे रिवीजन करने में शायद 15 मिनट लगे, राइट। उसके नेक्स्ट डे मुझे रिवीजन करने में सिर्फ 5 मिनट लगे, फिर उसके नेक्स्ट डे सिर्फ 5 मिनट, फिर नेक्स्ट डे 5 मिनट। और ये लर्निंग प्रोसेस जब आप मेथड फॉलो करोगे, आप कभी भूल नहीं पाओगे किसी भी क्वेश्चंस को। तो सेम इसका ऑपोजिट कर लीजिए, रेसिप्रोकल, जिसका एक वर्ड है नेम, कि अगर आपने सिर्फ 20 मिनट, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे दिया, तो बस सब कुछ ये प्लस में होता जाएगा और चीजें बढ़ती जाएगी, लर्निंग्स इंप्रूव होती जाएंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा कर्व के ऊपर लेके चलता हूं, इन्हीं चीजों को मैंने कर्व में डिजाइन किया है, फॉरगेटिंग कर्व और लर्निंग कर्व। इकोनॉमिक्स में ना एक प्रोडक्शन का एक चैप्टर है, उसमें एक मेथड पढ़ाया जाता है जो मैं पढ़ाता था बच्चों को, इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड नेगेटिव फॉल, कि चीजें बढ़ेंगी पहले तेजी से। जैसे मान लीजिए एक बंदा है, वो कितने मान लीजिए उसको वो डॉल मैन्युफैक्चर कर रहा है, एक बंदा पूरे दिन में 2 डॉल बना रहा है, तो 2 लोग मिलकर कितना बनाएंगे? सिंपल सा सवाल है, एक बंदा कितने बना रहा है सर? 2, तो 2 लोग मिलकर कितना बनाएंगे? जल्दी से आंसर दो भाई साहब मेरे को, 2 मिलकर कितना बनाएंगे? आप कहोगे सर 4, पर मैं कह रहा हूं वो 4 नहीं बना रहे, वो कितना बना रहे हैं साहब? वो बना रहे हैं 5।
वो बना रहे हैं कितना 5, तो इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रेट, कि बंदा एक बढ़ा, लेबर एक बढ़ा उसका, लेकिन कितने से ग्रोथ हो गई, होनी चाहिए थी 2 से 3 से ग्रोथ हो गई, तो इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रेट। अब एक और लेबर बढ़ा दिया, अकॉर्डिंगली उसके कितना बढ़ना चाहिए था, सिर्फ 6, लेकिन यहां पे कितना बढ़ गया एकदम से 8, तो इंक्रीजिंग रेट। तो वही हमारे केस में भी होता है, जब भी हम कोई चीज तुरंत पढ़ते हैं ना, हमें तुरंत याद जाती है, बहुत सी चीजें एकदम माइंड में आ गई, फिक्स हो गई, समझ आ गई, लेकिन उसका भूलने का जो प्रोसेस होता है सेम वैसे ही होता है जैसे आप लर्न करते हो। थोड़ा छोड़ दिया, बहुत ज्यादा गायब एकदम से, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम कम, और ये चीजें लेस में होती है, खत्म हो जाती है। तो ये डिमिनिशिंग रेट है, पहले बहुत ज्यादा से, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा थोड़ा, सेम ऐसा ही प्रोसेस है मेरे दोस्तों। स्टार्टिंग का जो ये फ्रेज होता है ना, ये इंक्रीजिंग रेट होता है, बाकी सब डिमिनिशिंग रेट। तो अपने को डरना नहीं है कि अरे यार पहले में इतना, फिर मेरे को ज़्यादा लाइक एफर्ट्स डालने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हरमन एबिंगस, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे, जर्मन के साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने फॉरगेटिंग कर्व इन्होंने ही दिया, इन्हीं का लाइक फॉरगेटिंग कर्व पहले से भी था, लेकिन इनका जो था बिल्कुल एक्यूरेट आया, जो ये वाला इनका चार्ट था जो इन्होंने बनाया। इन्होंने फॉरगेटिंग कर्व को बहुत अच्छे से डिराइव किया कि कोई भी चीज़ अगर आप 100% रिटेन कर लेते हो तो 20 मिनट, 1 आवर्स, 9 आवर्स, फिर डे, फिर 2 डे, 6 डे और 31 डेज में आप उसे भूल जाते हो, अगर आप उसको कंटिन्यूसली रिवीजन नहीं करते हो तो हमने डिसाइड किया कि अब हम इस चार्ट के थ्रू अपना रिवीजन स्ट्रैटेजी जो है वो बनाएंगे। और दोस्त मैं एक चीज़ कहूँ यार, एक बात कहूँ आपसे, अगर आपका ना किसी सब्जेक्ट में जी लग जाए ना, तो जान लगा दो यार, बस जान लगा दो उस चीज़ में, उसके अलावा सब कुछ भूल जाओ, बस जान लगा दो उस सब्जेक्ट में। ये ध्यान रखना मेरी बात। आगे बढ़ता हूं। तो ये है दोस्तों स्पेसिंग इफेक्ट जो हरमन जी ने हमें प्रोवाइड किया, जिनकी वजह से आज हम सही तरीके से अगर ये मेथड अप्लाई करें तो कोई भी चीज़ नहीं भूलते हैं। ये पहले जो मेथड था ये उन लोगों पे अप्लाई किया गया जिन्हें ADHD की बीमारी थी, जो जल्दी जल्दी भूल जाते थे, स्पेलिंग सही से नहीं कर पाते थे। आपने तारे ज़मीन पे फिल्म देखी होगी, ऐसे लोग जो अपनी मेमोरी लॉस्ट कर चुके हैं, उन पे ये मेथड अप्लाई किया गया। और जब ये मेथड अप्लाई हुआ तो इसका जो रिज़ल्ट आया मेरे दोस्त, वो ज़बरदस्त था, ज़बरदस्त रिजल्ट था। फिर दुनिया ने इसे अडॉप्ट किया और बहुत से साइकोलॉजिस्ट इसको रेकमेंड करते हैं। जिनको भूलने की प्रॉब्लम होती है वो ये मेथड फॉलो करते हैं, और डे बाय डे उनकी लर्निंग सिस्टम इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप अपने आप को एक चमत्कार के रूप में देखोगे अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे। आई एम टेलिंग यू, कुछ दिनों से मैं इस मेथड को फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है, इस मेथड को फॉलो करते हुए हम सोचते हैं यार एक ही चैप्टर को 10 दिन तक पढ़ता रहूँगा तो बाकी चैप्टर कब पढ़ूंगा, सबसे बड़ा सवाल आ जाता है इसमें। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब आपने पहले दिन पढ़ा, जब ये चीज़ यहाँ तक आई, सो अब इस दौरान क्या हुआ कि अब इसमें मान लीजिए आपको पढ़ते वक्त कितना समय लगा, इसमें आपको पढ़ते वक्त लगा मान लीजिए 3 आवर्स का टाइम, पूरा आपने चैप्टर रिवीजन किया, लर्न किया। अब अगर आप इसे 3 दिन बाद देंगे तो सिर्फ आप रिवीजन कर रहे हैं उस टॉपिक की। मान लीजिए 2 चैप्टर पढ़ा आपने, ये पूरे दिन पढ़ा, 2 चैप्टर कवर हो गए एग्जामिनेशन में। अगले दिन शायद आपको, या 3 दिन बाद आपको सिर्फ इसमें 1 आवर देना पड़ेगा, उसके बाद फिर शायद 1 आवर देना पड़े, उसके बाद सिर्फ 30 मिनट्स देना पड़े, एंड देन नेक्स्ट सिर्फ गो थ्रू करना पड़े 15 मिनट में, और ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जो कि है लॉन्ग टर्म मेमोरी। यही वो चीज़ है, अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो करी, यानी कि 1 दिन, 3 दिन, 6 दिन और 30 दिन, 30 दिन वाला तक ही प्रोसेस अगर आप एग्जामिनेशन टाइम को फॉलो करके लेके चलते हो तो वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है। क्योंकि आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि बच्चे जो है सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा गलती इन 2 सेक्शंस में करते हैं, राइट। तो इन 2 सेक्शंस को अगर हम चीज़ें समझ लें सही से तो हमें नंबर 1 हमारा सेक्शन यहीं पे हो जाता है कंप्लीट, 1 2 3 4। अगर ये 4 सेक्शंस पे हम काम करना शुरू कर दें मेरे दोस्त, तो आप जो भी पढ़ेंगे एग्जामिनेशन में सब कुछ सही से आपका लर्न होगा, ये मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूँ। और दोस्तों लास्ट में एक वर्ड शेयर करना चाहूँगा कि वर्क हार्ड अंटिल द लास्ट सेकेंड, एंड वट एवर द रिजल्ट, लूज और विन, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी के ऊपर मैं टुमारो यानी कि कल 7 बजे एक पूरा एक 1 घंटे का स्टडी प्लान बना रहा हूँ, पूरा उसके लिए वीडियो लेके आऊँगा। 30 डेज़ का पूरा स्टडी प्लान रहेगा उसमें। टुमारो 7 बजे यानी कि सैटरडे
कल शाम को 7 बजे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जा सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है उसके, बिल्कुल फ्री है। अगर आपसे सिर्फ मांगा जाए कि भाई कोई कोड, तो आप MJT100 डाल देना, दैट्स इट। आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी ये लाइव क्लास है। आप वहाँ पे आओ, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे 30 डेज स्टडी प्लान, लाइव बैठ के इंटरेक्शन करेंगे, प्रॉपर बैठ के सारा कुछ, पेन टूल्स और पूरी PPT प्रेजेंटेशन पूरा लेके आ रहा हूँ मैं, एंड उस पर डिस्कस करेंगे अपन और किस तरीके से आगे बढ़ना है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बस अपना प्यार ऐसे ही बना के रखिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पुराने हो तो नोटिफिकेशन बेल ऑल कर लो, क्योंकि ऐसी ज़बरदस्त वीडियो मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक लेके आ रहा हूँ। इतना कुछ रिसर्च होता है कंटेंट पे, सारा कुछ डिज़ाइनिंग सब कुछ लेके आता हूँ, क्योंकि बस आपका बेनिफिट हो, दैट्स इट। यही मेरा एक लास्ट मोटो है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।